हम कंप्यूटर के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिपल सी हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, लेखपाल हो तथा आप सभी लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उन सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इस प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इसका जवाब भी ढूंढिए और देखिए आप लोगों के कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर किसने बनाया, किसने बनाया सर्वप्रथम? तो इसको सभी लोग संभवतः इसकी जानकारी तो सभी लोगों को होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका जवाब ढूंढने के। आप ढूंढिए। ठीक है, इसका चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोर्टेबल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर किसे कहते हैं? पोर्टेबल का तात्पर्य क्या होता है पहले ये जाने। एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं पोर्टेबल। एक जगह से वन प्लेस टू अदर प्लेसेस हम बहुत आसानी से किसी को ले जाते। तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर को हम सदा जो एक जगह पर रखते हैं, किसी एक जगह पर रख करके। डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी होता है एक जगह। लेकिन लैपटॉप जो होता है हम किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, मीटिंग में, सेमिनार्स में, रेलवे में। यानी हम जब भी कुछ यात्रा करते हैं तो उसको बड़े आसानी से हम ले आके रख सकते हैं। इस वजह से क्वेश्चन क्या होगा? लैपटॉप सही होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इनपुट यूनिट होती है। यानी कंप्यूटर की इनपुट करते हैं। इनपुट का तात्पर्य होता है जब हम कंप्यूटर में जो होता है कोई भी सूचनाओं को, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ठीक है, कोई भी सूचनाओं को जब हम इंटर करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इंटर करते हैं तो इसे कहते हैं इनपुट। इसको क्या कहोगे? इनपुट कहा जाता है। इसे इनपुट कहा जाता है। जब कंप्यूटर के अंदर से हम कोई सूचना को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। ठीक है, इसे हम आउटपुट कहते हैं। तो अब कंप्यूटर के अंदर कौन सी सूचनाओं को हम लेते हैं, कौन से कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर से बाहर से हम सूचनाओं को भेजते हैं? तो देखो, ये है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है ये होती है आउटपुट डिवाइस। यानी हम कंप्यूटर की सूचनाओं को हार्ड कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। यानी कंप्यूटर में जब हम कुछ सूचनाओं को देखते हैं, जिसे हम ईमेल भेजते हैं किसी को, ठीक है, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। और जब कंप्यूटर के अंदर से जितनी भी सूचनाएं हैं जब हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके एक पेपर पर प्राप्त कर लेते हैं उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहते हो? हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी कहते हैं। जब कंप्यूटर के अंदर से सूचनाओं को जब हम प्रिंटर पर प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। अब पावर सप्लाई यूनिट होती है। कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई यूनिट होती है और कंप्यूटर सप्लाई करती है। वीडियो मॉनिटर जो होता है सबसे अधिक आउटपुट डिवाइस के रूप में होती है। क्या होती है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यानी आउटपुट प्राप्त करते हैं मॉनिटर द्वारा। लेकिन कीबोर्ड होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है। जो सबसे अधिक ही प्रयोग पूछता है कि सबसे अधिक ही प्रयोग में आने वाले इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो कौन सा है? कीबोर्ड है। यानी इस प्रश्न का जवाब कंप्यूटर की इनपुट यूनिट होती है ये कीबोर्ड से ही होगा। बाकी प्रिंटर है और मॉनिटर जो होती है आउटपुट डिवाइस है। पावर सप्लाई जो होती है पावर सप्लाई का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट कार्य करने वाला है। यानी दोनों कार्य करता है, इनपुट भी कार्य करता है और आउटपुट दोनों कार्य करता है। यानी लेता भी है और बाहर भी भेजता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करने वाला कौन सा सिस्टम है? इनपुट डिवाइस क्यों? ये इनपुट ही करती है कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों पूछा है। इनपुट और आउटपुट दोनों पूछा है। आउटपुट डिवाइस के आउटपुट के टर्मिनल जो होता है एक जगह से दूसरे जगह हम
कोई डाटा को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम करते हैं, बदलाव होता है। जैसे रेलवे में देखे होंगे, रेलवे लाइन पर बहुत सारे टर्मिनल होता है, वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें एक दूसरे जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है, आती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, टर्मिनल कहते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस। ये नहीं होगा, सीपीयू जो होती है इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करती है। सीपीयू जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। सीपीयू का पूरा फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। ठीक ना, इसे सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो सीपीयू होता है, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, और क्या होता है, एएलयू होता है। प्रोसेसर, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एएलयू पहले लिख लो, एएलयू, ठीक है। दूसरा होता है प्रोसेसर होता है, और तीसरा होता है मेमोरी होता है। अब देखो, मेमोरी एएलयू होता है, तात्पर्य होता है, पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक। प्रोसेसर होता है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं, रैम होती है और रोम होती है। क्या होती है, रैम होती है और रोम होती है। कौन होती है, रैम होती है और रोम होती है। रैम, मेमोरी के 2 भाग होते हैं, रैम और रोम, ये रोम है। ठीक है, तो रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा, इसका जब कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट दोनों कार्य करता है, वो कौन सा होता है, सीपीयू होता है। इसका जवाब ये होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का ब्रेन एक छोटी चिप होती है, वो कहलाती है। यानी कंप्यूटर में एक ब्रेन होता है, उसे एक छोटी सी चिप कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मस्तिष्क। उसी का नाम क्या है, अभी बताया था ना, प्रोसेसर होता है। रोम चिप होता है, इससे मतलब नहीं है। रैम चिप होता है, इससे मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, इसे भी मतलब नहीं है। कंप्यूटर का ब्रेन एक छोटी सी चिप होती है। यानी पूछता है कभी कभी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। राइट, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल माने जो दिखता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, देखिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। राइट, क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, यानी इसका जवाब कौन होगा, ये हार्डवेयर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेम्स और व्यावसायिक अनुप्रयोगों में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। गेम्स और व्यावसायिक अनुप्रयोगों में सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। यानी गेम में खेलते हैं सब, तो उसमें सबसे अधिक ही प्रयोग करते हैं किसका, वो होता है आपका माउस होता है। सबसे अधिक की बात करता है, क्या करता है, माउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उतना प्रयोग नहीं होता। लाइट पेन का होता है, उसमें भी उतना प्रयोग है, तो फिगर वगैरह बनाने के लिए लाइट पेन का प्रयोग। जॉयस्टिक भी गेम करने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे अधिक इस समय जो माउस का प्रयोग करते हैं, किसके, गेम्स और व्यावसायिक अनुप्रयोग में सबसे अधिक क्लिक करते हैं। बड़े आसानी से हम कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन को क्लिक करते हैं। माउस को भी हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हो, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है ना,
पॉइंटिंग डिवाइस कहते हो। क्या कहते हो? डिवाइस कहते हैं। किसको? माउस को। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। POINTING कहते हैं डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग या पेंटिंग कार्य के उपयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। ड्राइंग करते हो, ठीक ना, प्रयुक्त में इनपुट डिवाइस है कौन सा? ठीक है, ड्राइंग के लिए खींचते हो, जैसे हम ये लिख रहे हैं आपके सामने, तो ये लाइट पेन है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है और माउस है, ठीक ना। तो हम जो लिख रहे हैं, जब हम ड्राइंग इसे बनाते हैं तो हम लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। लाइट पेन का, ये किसके द्वारा? लाइट पेन के द्वारा, ठीक है। जो हम देख रहे हैं इस स्क्रीन पे लिख रहे हैं रेड कलर का, देखो लिख रहा हूँ, ये सीना खींच रहा है ना, तो इसे क्या कहते हो? लाइट पेन है एक तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? ये आप सभी लोग जानते होंगे। सीपीयू का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या हो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट है CD रोम है, FDD है, SDD है, रैम है। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है? क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? रैम। रैम जो होता है इसका इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट देखो, और बड़ा करते हैं, ग्रामा। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, माउस है, इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है, करेक्ट। माउस इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कीबोर्ड भी इनपुट, जॉयस्टिक भी इनपुट, लेकिन है मॉनिटर जो होता है इनपुट डिवाइस नहीं है। यानी इसके हिसाब से एक क्वेश्चन क्या होगा? ये मॉनिटर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉनिटर सही है। यानी ये जो है इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस है, नहीं है पूछा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित से कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर, लाइट पेन, CPU और माउस। CPU अभी बताया था ना, इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। CPU जो होता है, CPU दोनों का इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है, CPU, ठीक है। अभी एक पूछा आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर, ये केवल आउटपुट निकालती है। लाइट पेन अभी देखे हो, ये इनपुट डिवाइस है, माउस भी है इनपुट डिवाइस है, लेकिन CPU जो होता है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। यानी इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस, यानी प्रिंटर का नाम आ गया तो क्लियर हो गया क्या कि ये आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। ये सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। मैग्नेटिक डिवाइस जिसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, मैग्नेटिक डिवाइस, यानी मैग्नेटिक डिवाइस जिसे हम बार बार प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं क्या? CD रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप। तो इसे क्या कहते हो? मैग्नेटिक टेप कहते हो। हार्ड डिस्क को भी हम बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन ये डिवाइस है, ये तो पूरा मेमोरी का हार्ट होता है। कौन? हार्ड डिस्क होता है। CD रोम का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, इसको बार बार प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क में भी मिटाते हैं, लेकिन ये मैग्नेट का नहीं होता है, ये मैग्नेटिक डिवाइस होती है। कौन? ये। इस वजह से इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक टेप। इस वजह से इसका जवाब होता है। फ्लॉपी डिस्क भी होता है, बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन मैग्नेट का नहीं होता है। हार्ड डिस्क भी होता है, मैग्नेट का नहीं होता है। CD रोम होता है कम, जिसका CD रोम का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। किसका? CD का पूरा नाम होता है। CD का पूरा नाम तो कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका जवाब जो होगा CD रोम का पूरा नाम
मैग्नेटिक डिवाइस का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसका नाम करता है मैग्नेटिक टेप। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन है? देख रहे हो, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, पावर सप्लाई यूनिट है, मॉनिटर है। इसमें से क्या है? कीबोर्ड जो होता है क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, बिजली चले जाने के बाद भी कंप्यूटर को चालू रखने में सहायता करता है। कौन सी? यूपीएस, अनरप्टेड पावर सप्लाई। इसका नाम क्या है? यूपीएस। बैटरी जनरेटर नहीं है, यूपीएस है, अनरप्टेड। इसे क्या कहते हो? अनरप्टेड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, अनरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक, इसे कहते हैं, हिंदी में नाम है इसका निर्बाध विद्युत आपूर्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, यूपीएस होता है। किसके टच से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं? किसके टच से कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं? तो किस चीज़ का टच करते हैं तो हम क्या कहते हैं? टच स्क्रीन। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं। ठीक है, तो टच स्क्रीन इसका जवाब होता है। क्या होता है? टच स्क्रीन इसका जवाब है। ठीक है। कंप्यूटर को कौन खराब करता है? कंप्यूटर में जैसे हमारे शरीर होती है, बहुत सारे बीमारियां लगती है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। तो कंप्यूटर को भी एक वायरस होता है, वो क्या करता है? खराब करता है। ये वायरस क्या होते हैं? कोई बैक्टीरिया जीवित नहीं होते हैं। स्पेशली ये वायरस जो होता है एक तरह के प्रोग्रामों का समूह होता है। क्या है? प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है। सिंपल सी बात है, कोई वायरस या कीड़ा नहीं होता है। इस वजह से कंप्यूटर को खराब करने वाला कौन है? वायरस। यानी उस प्रोग्राम को ही हम वायरस कहते हैं। ठीक है। जिससे हमारा बॉडी जो होता है, हमारा शरीर जो होता है, छोटे छोटे सेल से बना है। तो इसलिए कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे छोटे कोड से बने होते हैं, छोटे छोटे कोड से बने होते हैं। उन्हीं कोडों का नाम क्या है? वायरस होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, कंप्यूटर का छोटा सर्किट क्या कहलाता है? कंप्यूटर का छोटा सर्किट क्या कहा जाता है? यानी इसका वायरस जवाब होगा। ये इसका वायरस ले लो, ये देखो, इसका वायरस जवाब होगा, इसका वायरस। ठीक ना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का छोटा सर्किट क्या कहलाता है? कंप्यूटर का छोटा सर्किट क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसे टॉक्स बार होता है। ये टॉक्स बार जवाब है इसका, क्या? टॉक्स बार। नेक्स्ट देखिए, परीक्षाओं में आए हैं क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी एग्जामिनेशन 2015 में निम्न में हार्ड कॉपी डिवाइस कौन है? हार्ड कॉपी डिवाइस यानी ऐसी डिवाइस जो हमें हार्ड कॉपी देती है। क्या है? अभी बताया था इसके पहले। क्या होता है? प्रिंटर होता है। क्या होता है? प्रिंटर। ये हार्ड कॉपी देती है। कीबोर्ड तो हमें इनपुट डिवाइस के रूप में, जॉयस्टिक भी है गेम खेलने के लिए, स्कैनर जो होता है ये भी हम सूचनाओं को इंटर करने के, ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट है, कीबोर्ड जो होती है इनपुट डिवाइस है। लेकिन हार्ड कॉपी यानी जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर, हार्ड कॉपी के रूप में कौन देता है? प्रिंटर देता है। इस वजह से प्रिंटर क्या है? ये हार्ड कॉपी डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट, रोम का विस्तृत रीड ओनली मेमोरी बताए थे अभी। रीड ओनली मेमोरी इसका जवाब होगा सी। 20 का क्या है? सी जवाब है। नेक्स्ट है, ये भी परीक्षाओं में आया है। ठीक है। एनसीईआरटी 2000 जुलाई देखिए आपको। नेक्स्ट है, और भी जो परीक्षाओं में एनसीईआरटी एग्जामिनेशन 2015 में आया है। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मोडेम है। कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, मोडेम है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड। हाँ, एक कीबोर्ड। उससे स्कैनर भी होता है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के रूप में ही होता है। ठीक है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के, थोड़ा सा गलती दिया है, स्कैनर भी होगा यार। ठीक है। नेक्स्ट
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अगस्त 2015 में आया एनसीवीटी, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस है कौन है? प्लॉटर है, बारकोड रीडर है, माइक है, कीबोर्ड है। तो ये सब क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो होता है क्या, एक प्रिंटर होता है, वही क्या है, कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या हुआ? जवाब इसका ए सही है। मैं क्वेश्चन को कभी कभी हम क्लिक कर रहे हैं तो इसको सही मत मानिएगा। अलग अलग क्वेश्चन को मैं क्लिक करने के बाद लास्ट में इसका जवाब दे रहा हूँ सही, जो आपके दिमाग में बैठना है। और क्वेश्चन को मैं व्याख्या भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ कि आपको सही ढंग से एक ही क्वेश्चन में कई ठीक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा समय लग रहा है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं जो स्टोर करती है, ठीक है। तो प्रिंटर दिया है, वीडियो टेप दिया है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होते हैं, मेमोरी कार्ड है। तो अब तो आप बता ही सकते हैं कौन सा है, ठीक है ना। बताइए, स्टोरेज डिवाइस नहीं है कौन से? प्रिंटर जो होता है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रिंटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। वीडियो टेप भी, मेमोरी कार्ड भी और यूएसबी का फुल फॉर्म पूछता है बार बार, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। कंप्यूटर में एक फोल्डर अस्थायी रूप से डिलीट करने की कमांड क्या होती है? कोई फोल्डर को कंप्यूटर में डिलीट करना चाहते हैं तो उसको अस्थायी रूप से डिलीट करते हैं किसके द्वारा, ठीक है। अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? शॉर्टकट की, इसे करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस का प्रयोग टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किया जाता है? बताइए। 2015 जुलाई में आए हैं, सारे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपके बीच में। एनसीवीटी एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो कौन सा है? टेलीफोन लाइन को, टेलीफोन में इंटरनेट वगैरह चलाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं हम? किसका प्रयोग करते हैं, ठीक। बताइए। 25वां का मॉडम है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्ड ड्राइव है, कौन सा है? कौन सा है? मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है मॉडम का। इसका जवाब क्या होगा? ये जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का तात्पर्य होता है, अभी बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्या होता है? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में निम्न से क्या होता है? एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? पहले दिया है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, माउस और कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। तो थोड़ा सा बड़ा डिफ़िकल्ट है, होता तो सब कुछ है, तब कौन सा होता है? ये मैंने कोई भी कंप्यूटर तब तक नहीं बनेगा, कंप्यूटर कहलाएगा जो इसमें से कुछ, उसके बिना कंप्यूटर कहेगा ही नहीं। तो क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम लमसम दोनों एक ही बात कर रहा है, इस वजह से इसकी जवाब नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना ही होना है, सारी चीज़ें। माउस और कीबोर्ड तो होती है लेकिन वो कंप्यूटर परफेक्ट नहीं बनाते हैं। परफेक्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में माउस और कीबोर्ड भी आएगा, ठीक है। हार्डवेयर में जो होता है माउस और कीबोर्ड होता है, इस वजह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकदम सटीक आंसर है इसका। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजनात्मक है, कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है सभी में। क्वेश्चन जवाब एग्जामिनर ऐसा ही पूछता है। चलो दोस्तों, इतनी मेहनत करके हम इतने क्वेश्चन को ले आ रहे हैं आपके बीच में, इस वजह से मेहनत करके कृपया करके एक सब्सक्राइब बटन तो दबाता है, लाइक बनता है,
और शेयर भी करिए, सभी लोगों को रिक्वेस्ट है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प रैम का विस्तार है? जिसका अभी बताए थे ऊपर, बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां है, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता? MS पेंट में पेंट होती है, एक प्रोग्राम होती है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, तो वो कौन सा एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि यह कौन से चीज़ में, कौन से सॉफ्टवेयर में इसे लिखा गया है, यह कौन सा सॉफ्टवेयर है। एक्सटेंशन नेम लास्ट में लगा रहता है, तो कौन सा है या कौन से सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है हर चीज़ में। तो यानी उससे एक्सटेंशन नेम से ही पता, देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है, कौन किस में लिखा गया है, एक्सेल में कि है, डॉक्यूमेंट में कि डॉक्यूमेंट में है, MS वर्ड में लिखा गया है कि PP पावर पॉइंट में लिखा गया है कि नोटपैड में, तो सब कुछ होता है। तो इसके तो डॉक होता है। डॉक जो होता है एक्सटेंशन नेम सपोर्ट नहीं है, MS पेंट नहीं है। बाकी JPEG, GIF और PNG ये सब क्या करते हैं, यह सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या है, यह डॉक्यूमेंट जो होता है सपोर्ट नहीं करता। क्या नहीं करता है? डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करता। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? यानी कोई कट करना चाहते हो, 30वां क्वेश्चन है कि कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो सभी लोग जानते हैं इसको, जानते हैं कट कमांड के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? Ctrl+X। क्या होता है Ctrl+X? तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+C जो होती है, इसे कॉपी करने के लिए, देख लो इसका जवाब तो पहले देख लो। तो कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? और Ctrl+C जो होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम क्या, कॉपी करने के लिए। क्या करने के लिए? कॉपी करने के लिए। कि सेलेक्ट ऑल के लिए, सेलेक्ट ऑल, ये सेलेक्ट ऑल के लिए, ठीक ना, सेलेक्ट ऑल के लिए प्रयोग करते हैं Ctrl+C। Ctrl+V जो होता है पेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? पेस्ट मैंने चिपकाने के लिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट यानी Ctrl+X जो होता है, ये जवाब इसका सही है। इस चीज़ को नोट करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कहता है कि पूरे कंप्यूटर ऐसा जो होता है कि पूरी दुनिया में फैलता है कंप्यूटर नेटवर्क, वो क्या होता है? लैन। क्या होता है? लैन होता है। 31 का जवाब क्या है? लैन। अब इसका फुल फॉर्म भी जान जाओ। लैन होता है, ये जानकारी आपको होगी। अब इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क। ये नोट कर लेना। लैन को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन के जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैन का जो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। और वैन को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अभी ऊपर बताए थे Ctrl+C। क्या होता है? Ctrl+C। नेक्स्ट 36 है, एक इंटीग्रेटेड IC एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, किसका बना होता है? यानी कहता है कि IC किसका बनाते हैं, तो बताए थे हम, बताए थे ना, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है। सिलिकॉन जो होता है क्या होता है? अर्धचालक होता है। तो किसका बना होता है इंटीग्रेटेड सर्किट? अर्धचालक या सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कहते हैं और अर्धचालक भी कहते हैं उसी को, ठीक है। अर्धचालक भी कहते हैं और सिलिकॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अर्धचालक, इसका जवाब ये है, ये इसका, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 है। एक कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग हैं, इनपुट, आउटपुट और दूसरा
इनपुट आउटपुट, और तीसरा कौन सा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट, सेंट्रल मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रीपेयरिंग यूनिट होता है। तो कौन सा है 34वां का जवाब? 34वां का जवाब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कहते हो का CPU। क्या कहते हो? CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जवाब कौन सा है? क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU कहते हो। कंप्यूटर में OS का मतलब क्या होता है? OS होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कहते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसका जवाब क्या है? OS का तात्पर्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS के साथ तात्पर्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, इसका जवाब ये होगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पॉइंट दिया है, का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा यानी कंप्यूटर के द्वारा मैसेज भेजने के लिए क्या करते हैं? स्नेल मेल, पोस्ट मेल, एयर मेल, ये तो सभी लोग जानते हैं। ऐसे क्या कहते हो? ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। दोस्तों ये 36 क्वेश्चन हमारा था, ईमेल होता है। अब से देख लो, ये सही ढंग से देख ले, ईमेल कहते हैं। अब अपने आप को मिला लो कि आप लोगों ने कितना सही ढंग से किया, कितने क्वेश्चन सही किया और मेरे बताए गए क्वेश्चन को कितने सही किया। इसको मिला करके अपनी जांच परख लो कि आपके ज्ञान कितना है, कितना बेहतर है। इस वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हम। ऐसे सारे क्वेश्चन जो होता है परीक्षाओं में आए हुए हैं। इस वजह से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ज्ञान को वृद्धि करना है तो रोज़ पढ़ा करो और उसे नोट भी किया करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है ना, जिससे मेरा मेहनत सफल हो जाए। और आप सभी लोगों को इस बात को बता देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर बहुत कुछ मिलने वाला है, हर तरह के ज्ञान मिलेगा, हर विषय के ज्ञान मिलेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता ही है, कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।